Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 13 of class 10th NCERT book exercise 13.2. Question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in high secondary school of India. Find the model and the mean of this data. Interpret the two measures. हमें जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है जिसमें स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट की रेशियो गिवन है हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया की। हमें सबसे पहले निकालना है मॉडल एंड नेक्स्ट निकालना है मीन ऑफ दिस डेटा। तो सबसे पहले मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 एंड माइनस F2 इंटू एच। फॉर्मूला में वैल्यू डालने से पहले हमें सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो एल होती है हमारी लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की। सबसे पहले हम मॉडल क्लास निकालेंगे। तो मॉडल क्लास क्या होती है, हमें जहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखनी है जो हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, तो उसकी होएगी मॉडल क्लास। तो जहाँ पे हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 10, तो वो हो जाएगी F1 विच इज़ 10, और वहाँ पे हमारी जो मॉडल क्लास है वो हो जाएगी मॉडल क्लास 32 35। तो L होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है 30। तो L की वैल्यू आई 30। हमारे पास F1 भी है और L भी है और हमें अभी निकालना है F0। तो F0 होती है जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है मीन्स के 10, उसकी प्रीसीडिंग टर्म। तो प्रीसीडिंग टर्म है इसकी 9। तो F0 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9। और F2 जो होता है वो होती है हमारी मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू है 3। और H होता है क्लास साइज़। तो क्लास साइज़ कैसे निकालते हैं हम, क्लास इंटरवल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। तो 20 माइनस 15 तो आ जाएगा 5। सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे और डेटा का मोड निकालेंगे। L हमारे पास है 30, F1 की वैल्यू 9, F1 की वैल्यू है 10 और F0 की वैल्यू है 9 अपॉन 2F1 मीन्स के 2 इंटू 10 माइनस F0। तो F0 की वैल्यू 9 और माइनस F2 की वैल्यू है 3 इंटू H की वैल्यू 5। इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 9 1 इंटू 5 तो आ जाएगा 5। पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 20 और इन दोनों को ऐड करेंगे। 9 माइनस 9 और माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस 12। तो 30 प्लस 5 20 माइनस 12 8। इनको रिड्यूस कर देंगे तो रिड्यूस करके आएगा 0.6 पे जाएगा, फिर 2 एंड फिर 5। देन 30 प्लस 0.625 तो हमारा आंसर आया 30.625। सबसे पहले हमें मोड फाइंड करना था तो हमारा मोड आ गया 30.625। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है मीन। तो हम नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे मीन ऑफ दिस डेटा। लास्ट पार्ट में हमने क्या करा है, इस डेटा का मोड निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकाले का जो फॉर्मूला होता है वो हम जहाँ पे पहले वैल्यूज़ देखेंगे मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होएगा मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जहाँ पे जो क्लास इंटरवल है उसकी सारी वैल्यूज़ क्या हैं, कॉन्टिन्यूज़ हैं। तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे xi। तो फिर हम xi की वैल्यू को देखेंगे। अगर वो वैल्यू लार्ज हुई तो हम उसके अकॉर्डिंग मेथड लगाएंगे और अगर स्मॉल हुई तो उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारा क्लास इंटरवल है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो 20 प्लस 15 20 प्लस 15 करके हो जाएगा 35। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.5। नेक्स्ट है 25 प्लस 20 तो आ जाएगा 45। 45 को 2 से डिवाइड देन 22.5। देन 30 प्लस 25 30 प्लस 25 करके आएगा 55। 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27.5। 35 प्लस 30 तो आ गया 65। 65 को 2 से डिवाइड तो 32.5। नेक्स्ट है हमारे पास
40 और 35, देन 40 प्लस 35 तो हो जाएगा 75। 75 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37.5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 45 प्लस 40 तो हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे 85। 85 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 42.5 आ जाएगा। 50 प्लस 45 तो 95। 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 47.5। देन 55 प्लस 50 105। 105 को 2 से डिवाइड तो 52.5। अब हमारे ये आ गया मिड पॉइंट। तो xi की वैल्यूज़, जो xi की वैल्यूज़ है बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, तो जो स्मॉल वैल्यूज़ होंगी उसके लिए हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi, फ्रिक्वेंसी का सम एंड फ्रिक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट का सम। तो सबसे पहले हम जहाँ पे क्या निकालेंगे, fi इंटू xi। हमारे पास fi की वैल्यू भी है और xi की वैल्यूज़ भी हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52.5। 22.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180.0। 27.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 247.5। 32.5 इंटू 10 तो आ गया 325.0। 37.5 इंटू 3 तो आएगा 112.5। 42.5 को 0 से करेंगे तो 0, 47.5 को 0 से करेंगे तो 0 एंड 52.5 इंटू 2 तो आ जाएगा 105.0। अब हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या चाहिए, समीशन चाहिए इनका, मीन्स कि इनका सम करना है। तो fi और xi इनका सम करके हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 1022.5। और हमारे पास जो यहाँ पे है वैल्यूज़, इनका हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जब इनका सम करके निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे आए हमारा 35। नंबर ऑफ़ जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेट्स वो 35। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालेंगे और सॉल्व करेंगे। समीशन ऑफ fi और xi की जो वैल्यू है वो है 1022.5। इसको डिवाइड करेंगे 35 से। सबसे पहले जाएगा 2 पे, देन फिर 9 एंड फिर 0.2। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखेंगे। तो हमारा जो मीन है, मीन की वैल्यू आ गई 29.2। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोड और मीडियन। तो जो हमारा मीडियन है वो आया है 29.2 और जो मोड की वैल्यू थी वो आई थी 30.6। यही हमारा फाइनल आंसर है और हमें क्वेश्चन में यही पूछा था। तो जो हमारी टीचर और स्टूडेंट रेशो है उसमें जो हमारे पास क्या है, मीन आया है वो ये वाली वैल्यू है और जो मोड है वो 30.6 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. Find the mode of this data. हमें जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द सम बैट्समैन, जहाँ पे रन दिए हैं और जहाँ पे नंबर ऑफ बैट्समैन दिए गए हैं वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। हमें इस डेटा में क्या करना है, मोड निकालना है। तो सबसे पहले जो मोड होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 या फिर F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड निकालने से पहले हमें ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो L होती है हमारी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। सबसे पहले हम जहाँ पे मॉडल क्लास निकालेंगे, मॉडल क्लास कौन सी होती है, नंबर ऑफ बैट्समैन से जिसके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर हम जहाँ पे देखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू है 18, तो ये हो जाएगी हमारी F1। तो और मॉडल क्लास हो जाएगी 4000 टू 5000। तो जहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल क्लास 4000 टू 5000 और जो मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट होती है L। तो L की वैल्यू 4000 आ गई। और हमारे पास जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, वो होती है F1 विच इज़ 18। नेक्स्ट हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या चाहिए, F0।
तो एफ नॉट क्या होगी, जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है उसकी प्रीसीडिंग टर्म, तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म है 4। और नेक्स्ट है हमारे पास F2। F2 होती है मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी नेक्स्ट टर्म, मीन्स के सक्सीडिंग टर्म, तो है 9। और नेक्स्ट हमें चाहिए H। तो H निकालने के लिए क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि जो हमारी सारी वैल्यूज़ हैं उनके बीच डिफरेंस सेम है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा 4000 माइनस 3000 देन 1000। सारी वैल्यूज़ आ गई, हम अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, देन मोड इक्वल्स टू L। L हमारे पास है 4000 प्लस F1 की वैल्यू 18 एंड F0 की वैल्यू 4 अपॉन 2 इंटू F1 2 इंटू 18 माइनस F0 की वैल्यू है 4 देन माइनस F2 की वैल्यू है 9 और मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू है 1000। सॉल्व करेंगे इनको, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 18 माइनस 4 तो आ जाएगा 14 और 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000। 18 टू ज़ा 36 एंड 9 और 4 दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो ऐड हो जाएंगे बट साइन नेगेटिव लगेगा। 9 और 4 13 देन 4000 प्लस 14000 अपॉन 36 माइनस 13, तो जहाँ पे आ जाएगा 23। रिड्यूस कर देंगे 14000 और 23 को, सबसे पहले ये जाएगा 6 के ऊपर, नेक्स्ट फिर 0 और 8 देन डेसिमल और 6 9। हम इसको क्या करेंगे, अप्रॉक्स में लिख लेंगे, डेसिमल के बाद हमारा क्या है, जहाँ पे 9 है तो जहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो 4000 प्लस 608.7। 1 डेसिमल प्लेसेस तक हमने लिखा तो हमारा जो मोड है, मोड की वैल्यू आई 4608.7। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो मोड ऑफ द डेटा की वैल्यू 4608.7 आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन टेबल गिवन बिलो। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। हमें जहाँ पे गिवन है, एक जो स्टूडेंट था उसने नोट करा जो नंबर ऑफ कार्स थी वो पास कर रही हैं एक स्पॉट से फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड, और उसको एक टेबल में लिख दिया। हमें इस डेटा से क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ कार्स गिवन है, 0 से लेके 10 में 7 कार्स पास हुई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। तो L होती है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, सबसे पहले हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम फ्रिक्वेंसी देखती होती हैं, जौन सी फ्रिक्वेंसी हमारी सबसे मैक्सिमम है। तो फ्रिक्वेंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 20। तो 20 हमारी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, और मॉडल क्लास होगी 40 to 50। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडल क्लास 40 to 50 और L होती है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। दिस इज़ द लोअर लिमिट एंड दिस इज़ द अपर लिमिट। तो L आ गई हमारे पास 40 और फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वो होती है F1 विच इज़ 20। नेक्स्ट हमें चाहिए F0। तो F0 हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है, लास्ट टर्म उसकी पिछली टर्म है, वो हमारी F0 होएगी विच इज़ 12। और नेक्स्ट हमें चाहिए F2। तो हमें F2 निकालना है। तो F2 होता है मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी नेक्स्ट टर्म सक्सीडिंग टर्म, तो वो है 11। और नेक्स्ट हमें चाहिए H। तो H होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 0 10। तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। मोड L हमारे पास है 40 प्लस F1 20 एंड F0 12 अपॉन 2 इंटू F1 दैन 2 इंटू 20 माइनस F0 की वैल्यू 12 एंड F2 की वैल्यू 11 और मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू है 10। देन 40 प्लस 20 माइनस 12, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8
20 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 40 माइनस 12 है, -11 है, दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव साइन लगेगा तो हो जाएगा 23 इंटू 10। 8 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 80 एंड 40 माइनस 23, 10 माइनस 3 7 और 3 में से 2 माइनस करें 1 आ गया। अब हम इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे। सबसे पहले लीजिए जाएगा 17 फोर्जा के ऊपर, फिर डेसिमल और फिर 7 के ऊपर। दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आएगा 40 प्लस 4.7 इक्वल्स टू 44.7। दिस इज़ अवर मोड। हमें मोड निकालना था तो मोड आ गया 44.7 कार्स। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।